मैनेजमेंट फीस। ठीक है, हमने रिकरिंग एक्सपेंसेस अभी देखे। रिकरिंग एक्सपेंसेस के जैसे स्लैब होते हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस के भी स्लैब होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 ही स्लैब है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फंड्स हमें 2 ही स्लैब लगाने हैं। ठीक है, फर्स्ट 100 करोड़ के लिए 1.25% और जितना भी बचा हुआ है रेस्ट उसके लिए 1%। ओके, सो ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस होती है ये रिकरिंग एक्सपेंसेस का ही हिस्सा होती है। रिकरिंग एक्सपेंसेस के ऊपर और 1.25 या 1% चार्ज नहीं करते हैं। जो हमने इक्विटी फंड के लिए 2.5% का स्लैब देखा उसी में ये 1% इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद में लिक्विड फंड्स, ये एक मार्क का सवाल आ सकता है। लिक्विड फंड्स एंड डेट फंड्स कैनॉट चार्ज एनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस फॉर फंड्स पार्क इन शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स। हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया हुआ है मार्केट में लगाने के लिए, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उन्होंने वो पैसा शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स में रखा हुआ है तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। एज अ एक कॉमन इन्वेस्टर वो भी कर सकता है, इसीलिए उस पैसे पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस मतलब फंड मैनेजर का दिमाग का पैसा, वो अपना माइंड यूटिलाइज कर रहा है, उसके लिए फीस बराबर है। सो इंडेक्स फंड जो है वो पैसिवली मैनेज होते हैं, तो इंडेक्स फंड पे और चार्जेस कम लगते हैं। तो इंडेक्स फंड के चार्जेस कैसे रहेंगे? टोटल रिकरिंग एक्सपेंसेस 1.5%, इंडेक्स फंड हो गया या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, इनके चार्जेस रिकरिंग एक्सपेंसेस रहेंगे 1.5% और उसमें से 0.75 रहेगी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस।